हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। वाक्पाणिपाद पायुपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्ते हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयो भाषणम् पाणयोर्विषयो वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयो गमनम् पायोर्विषयो मलत्यागः उपस्थस्य विषय आनन्दः इति। नारायण 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 नारायण। ये जो हमें बताया जा रहा है, पंचीकृत अपंचीकृत बताया गया, और फिर उसमें देवता बताए गए, अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म, तीन है। इसको क्या कहते हैं? त्रिपुटी। अधिभूत जो हम देखते हैं वो तमोगुण प्रधान होता है, अर्थात वो स्थूल हो जाते हैं विषय। और अध्यात्म वह अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। अध्यात्म क्या है कि हमारी आत्मा के ऊपर ये एक आवरण है, थोपा गया है। ये इंद्रियां आदि ये थोप दी गई है। और अधिदैव, तो अधिदैव में सत्व अधिक है। अधिदैव वो देवता है और वो समष्टि अभिमानी है। तो समष्टि के अभिमानी है वो देवता। इसलिए वो हमारे अनुग्राहक हो जाते हैं, क्योंकि हम एक देह में बैठे हैं। तो एक देह में, और एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि सारे जो देवता हैं वो हमारे शरीर में बैठे। यदि आध्यात्म को, आत्मा को हम बढ़ा लेते हैं, यह अध्यात्म है अर्थात आत्मा के ऊपर, तो उसको विशाल उसमें लेते हैं, तो उसमें थोपे हुए हैं सब। कौन? ये इंद्रियां, ये देवता, ये सब। तो कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा में उसका
ये जगत कैसे हुआ उसमें, तो कहते हैं कि देखो उसमें जब ईक्षण की शक्ति आती है तो ये सृष्टि होती है। तो उसमें ये पंचभूत क्या है, तो ये ईक्षण है परमात्मा का, वो ईक्षण है परमात्मा का। और उसके पहले परमात्मा या ईश्वर, वह ये विश्व, ये जगत, यह उसी के केवल एक दृष्टि मात्र है। और यहाँ हमें ये भी समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग, एक बार हम ले रहे थे ये पंचीकरणम, तो बहुत से लोग बोलने लगे कि ये सब क्यों बताते हैं, ये सब क्यों बताते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और फिर पंचकोश, और ये क्यों बताते हैं। तो वो इसलिए बताते हैं कि आपका ही विस्तार है, चेतन का ही विस्तार है। ये जो भी दिख रहा है वह चेतन का ही विस्तार है। लेकिन भूल कहाँ होती है, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जैसे जो देवता हैं, तो हम उन देवताओं को भी नहीं गिनते, हम अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने लगते हैं। और जब कर्ता भोक्ता मानेंगे तो आपको ज्ञानेंद्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी और कर्मेंद्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से ये सब चलता है। तो श्रोत्रम त्वक् चक्षु रसना घ्राणमिति पंच ज्ञानेंद्रियाणि, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। और तब उनको देवता से जोड़ा। ये देवता से जोड़ने की जो प्रणाली है, जो शैली है, वह वैदिक है, अर्थात वेदों से आई है। निश्वसितम एतस्य वेदाः, इस ईश्वर या परमात्मा या आत्मा कह लो, तो इसके जो निश्वास है वो वेद है। और वो वेद ही हमें ज्ञान देते हैं। वेद को हम लोग भगवान कहते हैं। जैसे श्रुति को, जब श्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं तो माता कहते हैं, तो इनको भगवान कहते हैं। तो ये नहीं हो, यदि वेद नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। वो विद धातु से बनता है और ज्ञान। तो ये वेद जो हैं, ये उस परमात्मा की, उस ईश्वर की सांस है। निश्वसितम एतस्य वेदाः। और ईक्षणम या ईक्षितम पंचभूतानि। और पंचभूत क्या है, कहा कि उसने देखा और पंचभूत हुए। तो इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम लोग देख चुके हैं और फिर उनके विषय भी देख चुके हैं। तो वो वहाँ तक गए, अर्थात हम विषय के बिना नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिपुटी है। अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, यह त्रिपुटी है। त्रिपुटी माने 3 चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें आपके नेत्र भी चाहिए, अनुग्राहक देवता भी चाहिए और वो विषय भी चाहिए, तब आप उसको देख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं देख सकते। उसी प्रकार से शब्द ग्रहण का है कि आपके पास कान भी हो, आपकी शब्द ग्रहण की शक्ति भी हो और साथ में शब्द भी हो और अनुग्राहक देवता भी हो। तो ये अनुग्राहक देवता को देकर वेदों ने हमारे साथ यह उपकार किया कि कहीं ना कहीं हमारे देहाध्यास को, अहंकार को शिथिल कर दिया। और ये भी कहा कि त्रिपुटी, तीनों चीज होंगी तब तुम देख पाओगे, सुन पाओगे, स्वाद ले पाओगे, स्पर्श कर पाओगे। तो ये तुम तब कर पाओगे जब ये देवता है। और देवता है और तुम्हें भी किसने दिया है शरीर, जिस शरीर में ये सब लटके हुए हैं, ये श्रोत्रादि, तो उसकी तरफ देखो। अच्छा, देवता जो है, क्योंकि हम व्यष्टि में वो समष्टि के हो गए, तो एक विषद उसमें हम चले गए।
और जब बड़े उसमें हम गए तो उसके बाद क्या है, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद वा, जो सबसे बड़ा है वो है ब्रह्म। तो वहाँ तक हमारी सीधे दृष्टि नहीं जाती। हम ब्रह्म जब शब्द बोलते हैं तो कोई एक कल्पित ही वस्तु होती है हमारे पास, कुछ कल्पना करके बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, सापेक्षिक हम उसकी ब्रह्मता को लेते हैं। बड़े होने की कल्पना को भी हम सापेक्षिक लेते हैं। ऐसा तो नहीं है जैसे कहें कि हमने बहुत बड़ी राई देखी, तो राई आपने बहुत बड़ी देखी, राई का दाना, तो क्या वो पहाड़ से बड़ा था? पहाड़ से बड़ा नहीं था, दूसरे राई के दानों से बड़ा था। तो बड़ेपन की कल्पना भी हम सापेक्षिक करते हैं। सापेक्षिक से अर्थ है कि हम किसी वस्तु को, द्रव्य को, विषय को लेकर ही कल्पना करते हैं। स्वतंत्र हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर, जिस अहंकार में हम बैठे हैं उसके ऊपर देश काल का एक प्रभाव है। तो देश जो हमारी विस्तार की संबित है वह देश, और काल जो क्रम की संबित है उसे कहते हैं काल। तो देश की संबित और काल की संबित ये हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती है। इससे ऊपर उठाने के लिए देवता बात दी जाती है। अब देवता का ऐसा है कि देवता समष्टि में भी हैं और आपके सामने भी होते हैं, आप पूजा कर सकते हैं उनकी, एक मूर्त रूप लेकर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा कि वाचो देवता वन्नी, वाचो देवता वन्नी, एक इसको दोनों, हमारे पास त्रिपुटी है ना, तो तीनों प्रकार से समझना पड़ता है। अध्यात्म की दृष्टि से भी, अधिदैव दृष्टि से भी और अधिभूत दृष्टि से भी। यदि वाचो देवता वन्नी वो केवल अधिदैव ही रहे, देवता वन्नी, तो हमारे पास तक उनका क्या प्रभाव है? इसलिए हमारे यहाँ पहले अग्निहोत्र करते थे, तो अग्निहोत्र प्रतिदिन, तो उसमें वन्नी देवता, अग्नि देवता आ गए, तो वाचो देवता वन्नी, हस्तयोर इंद्र, तो एक इंद्र हमारे स्वर्ग में बैठे हुए और एक इंद्र हाथ की देवता है, तो हाथ में भी बैठे हैं। वेदों में एक मंत्र आता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह, ये मेरा हाथ भगवान है। आप देखिए इसमें सौंदर्य क्या है कि वाणी के देवता अग्नि है, तो वाणी के देवता अग्नि है, तो एक अग्नि देवता जो समष्टि में व्याप्त है, और एक अग्नि को हम प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार से हाथ के देवता इंद्र है, तो हाथ के देवता जब इंद्र हैं तो हमारे हाथ में भी है। अब हाथ में है तो किस प्रकार से, जो जिस शक्ति से हम काम करते हैं उस रूप में है वो। तो इसलिए आपके हाथ को इतनी शक्ति दी हुई है कि आप कोई सा भी कर्म कर सकते हैं। इसलिए मंत्र आते हैं वहाँ वेदों में कि अयम में हस्तो भगवान और अयम में हस्तो भगवत तरह। हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं, गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, तो ये सेवा को दिखाता है। अथवा आप बड़े बड़े कर्म करते हैं या यज्ञ यज्ञादि करते हैं, उस सब में हाथ की जरूरत है। और ये क्या है, कर्मेंद्रियाणी। और उसके पहले क्या देखा था हम लोगों ने, ज्ञानेंद्रियाणी। तो वो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, ये एक्शन है। तो इसमें और पादयोर विष्णु, पादयोर विष्णु, हमारे पाँव की देवता है भगवान विष्णु। हमारे यहाँ जो चिंतन है, इसको थोड़ा गहरे से आप समझिए कि
पादयोर विष्णु, वहाँ वो जो जीवित चरण है, जिसके भी है, गुरु के हैं, जिसके भी है, पिता के हैं, माता के हैं, जिसके भी हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, अर्थात हम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। तो पादयोर विष्णु, तो उसमें देवता है, उन देवता को हम प्रणाम करते हैं। तो पादयोर विष्णु और पायोर मृत्यु, और क्या, मृत्यु। तो उसका भी हम लोगों ने कल सुना था कि मृत्यु और उपस्थस्य प्रजापति, तो जो गुदा द्वार है उसमें मृत्यु है और उपस्थस्य प्रजापति, और फिर उपस्थ जो है उसमें प्रजापति। तो वो जननेन्द्रिय है, तो उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है, और फिर तो उसमें भी आपका कुछ नहीं है, तो इसलिए उपस्थस्य प्रजापति। तो और कौन पालन करता है? पालन सबका परमात्मा ही करते हैं। और इति कर्मेंद्रिय देवता, तो कर्मेंद्रिय के देवता हैं ये। और दूसरा आगे क्या बता रहे, वाचो विषयो भाषणम। वाणी का विषय क्या है? भाषण, माने संवाद, बोलना, संवाद है। वाचो विषयो भाषणम, और पाण्योर विषयो वस्तु ग्रहणम। और हाथ से हम क्या कहते हैं, करते हैं, वस्तु को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो वाणी का विषय क्या? भाषणम। तो उसमें ये इनका विषय है, पर अनुग्राहक देवता वहाँ अग्नि देवता बैठे हुए हैं। और भाषण करने की स्वतंत्रता यहाँ है भारत में, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ अग्नि अधिक है। हाँ, अग्नि अधिक है, और अग्नि, और पहला हमारे वेद का मंत्र ही अग्नि से, अग्नि मीणे पुरोहितम। तो अग्नि अधिक है, तो जहाँ अग्नि अधिक होगी वहाँ के लोग बोलेंगे ज़्यादा, और जो बहुत ठंडा देश होगा वहाँ बोलेंगे कम, ऑटोमेटिक। वो उनको बोलने का इतना नहीं। तो वाचो विषयो भाषणम, इसको अग्नि से जोड़ लें। और पाण्योर विषयो वस्तु ग्रहणम, जो पानी का विषय क्या, वस्तु को ग्रहण करना, तो वो हमें इंद्र देवता से जोड़ लेना चाहिए। और इंद्र देवता वो देवता है। हमारे यहाँ पहले वेदों में दो ही विभाग किए गए, सुर और असुर। सुर और असुर। और असुर जो हैं राक्षस, उनका, असुरों का वध करने के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं, असुरों का वध करने के लिए। तो असुर और सुर दो ही है। तो वस्तु ग्रहणम, और असुर की मतलब देवता कौन है? तो कहा इंद्र है, इंद्र है। और पादयोर विष्णु और पादयोर विषयो गमनम। जब हम चलते हैं तब हमारी व्यापकता बढ़ती है, इसलिए सन्यासी महात्मा जो हैं वो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। और दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई इतना चलते क्यों, अब कितने किलोमीटर की यात्रा, और अब तो वाहन आ गए हैं, पहले पैदल चलते थे। तो बोलते हैं आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर ले, तो थोड़े समय में, एक साल में कितनी यात्रा करते हो? तो जो चलते हैं, चरैवेति चरैवेति चरण वै विंदते मधुम। तो जो चलते हैं उनकी व्यापकता बढ़ जाती है, और उनका जो दृष्टिकोण है, सोच है, वह भी व्यापक हो जाता है। इसलिए पादयोर विष्णु। पर ये पाँव में चलने की ताकत हो महाराज, तब न चलें। जब चलने की ताकत इतनी भी नहीं कि बाथरूम तक नहीं जा सकते, होता है ना कि कहाँ बात, और वो लकवा लग जाता है, कुछ लग जाता है। तो इसलिए अनुग्राहक देवता वो हमारी चेतना को
बड़ा करते हैं। तो पादियों ऐसे भी कहते हैं कि एक एक जीव है और एक परमात्मा है, तो दूरी सी लगती है। यदि हम ये ना समझें, सामान्य तो समझते ही नहीं कि हृदय में हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो समझते ही नहीं। और हम लोग भी सीख लिए दूसरे विधर्मी से, तो आत्मा सो परमात्मा भूल गए हैं और क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला देखता है। और कितना ऊपर, कितना ऊपर, उसका गणित है उनके पास। वो 14वां आसमान, 14वां आसमान की ऐसे उनका गणित है। तो 14वें आसमान में बैठा हुआ है। फिर दूसरों ने थोड़ा सा नीचे उतार लिया, कहा वो 10वें आसमान में बैठा हुआ। तो आसमान में बैठा है तो हमसे तो दूर हो गया, तो हमारे जीवन में उसकी क्या कीमत है, उसका वो हमसे दूर ही हो गया। इसलिए हम उसको दूर किए रहते हैं। जब तक हम ईश्वर को, जब तक हम देवता को दूर किए रहते हैं तो हम भी असुर हैं। और इस असुरता का, इसका विनाश होना चाहिए, क्योंकि हमारा अहंकार बड़ा होता है। असुर माने अहंकार। वो तपस्या भी करेंगे तो अपने अहंकार के लिए करेंगे, ऐसा उनका अहंकार है। और पायोर विषयो मल त्याग, मल त्याग है वहां पर। उपस्थित से विषय आनंदी। तो लेकिन इसके साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मल त्याग है उसके साथ भी एक ये मृत्यु जो लगा दिया, मृत्यु उसका देवता जो लगा दिया, तो इसका अर्थ है कि हम उसमें भी सावधान रहें। उसमें भी आप भोजन ही इतना ग्रहण करें कि वहाँ भी आपकी एक विवेक, एक संयम, एक नियम बना रहे। साधुओं का ऐसा होता है, समय पे भोजन करते हैं, समय पे सब करते हैं, और दूसरे लोग परेशान रहते हैं। साधु भी परेशान रहते हैं। कभी ऐसी भिक्षा मिल गई, मिर्ची वाली मिल गई, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। और उपस्थित से विषय आनंदिती, तो उपस्थ में जो आनंद लेते हैं उनको प्रजापति को देखना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म एक संयम का काम करता है, एक ब्रेक का काम करता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे चलना, कैसे नहीं चलना। ईश्वर हृदय में है, पर जानते नहीं हम, सामान्य लोग जानते नहीं। तो ये वेद भगवान की करुणा है कि उन्होंने जो अधिदैव दिया उससे एक सेतु बना दिया। परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा और हमारे बीच में एक सेतु बना दिया। और उस चेतन की ओर ऐसी व्यवस्था है कि सामान्य गांव के लोग भी जाग गए। हमारे अंदर, हमारे समाज में, सामान्य जनों में कैसे प्रवेश करके और उनको चेताया है। नहीं तो एक जड़ता में रोज का वो भोजन करो, खाओ, सो, वो उतना ही जीवन नहीं है। इससे पृथक भी है, कोई चेतन शक्ति है, देवता है, उस ओर को हमारा मुख मोड़ दिया। ये है हमारी वैदिक संस्कृति। तो इसलिए ये है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसमें सब इतना सब व्यवहार है। अब इसमें एक बात बहुत सुंदर सूक्ष्म शरीर में दी गई है कि अपंचीकृत पंच महाभूत है एक, और सत्कर्म जन्य है। ये तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम। तो ये सूक्ष्म शरीर है, उसमें श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। और उनके दिग्देवता, उनके श्रोत्र के दिग्देवता है, त्वचा के वायु देवता है, चक्षु के सूर्य देवता है, रसना के वरुण देवता है,
और घ्राण के अश्विनी देवता हैं। अश्विन को वो अश्विन दो कुमार जो है इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। फिर उनके विषय बता दिया। तो तीन तीन बता रहे हैं ना, एक तो ये इंद्रियां बता रहे हैं और फिर देवता बता रहे हैं, तो अध्यात्म हो गया, फिर अधिदैव हो गया और विषय वो अधिभूत हो गया। तो ये त्रिपुटी को लेकर, इसलिए संक्षेप में कभी बोलना होता है ना तो त्रिपुटी बोल देते हैं। तो त्रिपुटी में आप अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म तीनों को ले लीजिएगा। ओम मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।